अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मी एंड फराज स्टार्ट कमिंग अगेन लाइव आप लोगों का दिमाग खाने, और बताएं कि कैसे हैं आप लोग, कैसे आप लोगों का वीकेंड गुजरा। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा गुजर रहा है। बहुत अब अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, देन बैक टू द रूटीन, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, मी एंड फरा। जैसे बहुत सारे फ़रा के भी फ्रेंड्स हैं, मेरी भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं जो भी इंटरनेशनली मतलब कहीं भी रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया। वो अक्सर हम लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई हम जब अगर कनाडा मूव हों तो हम क्या करें और क्या वहाँ पे लाइफ होती है ना। इसी तरह लोग फ़रा से भी पूछते हैं, तो पी लो चाय पी लो। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोग कनाडा में मूव हो रहे हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं तो वहाँ पे जो है वो कौन से स्टेट रहना पसंद करते, मतलब इज़ द बेस्ट फ्रेंड हम सबका। लेकिन फिर भी अगर कोई इमीडिएट फैमिली आपका होता है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देता है। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ जाएं जहाँ आपका कोई सिंसियर, मैं कहूँगी सिंसियर फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसपे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, और जो आपको वेलकम कर रहा है कि भाई ठीक है आप आ जाओ, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेट्स से कि मैं मिसाल के तौर पे बात करती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट जैसे एयरपोर्ट पे आते हो तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको जो ना अपने सारे लैंडिंग सबसे पहले आपको अपने एयरपोर्ट में जो है वो लैंडिंग डॉक्यूमेंट हैंडी रखने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे मैं भी आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये लैंडिंग पेपर्स क्या होते हैं। तो जैसे आप लोग मिसाल के तौर पे परमानेंट रेजिडेंस आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, आप स्टूडेंट पे आ रहे हो, तो आपके जो भी पासपोर्ट हैं, जो भी आपकी वेलकम लेटर है कनाडा का, उसको आप सबसे पहले जो ना हैंडी रखो, क्योंकि सबसे पहले ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर ऑन द एयरपोर्ट दे विल आस्क द लैंडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर ने स्पॉन्सर किया है तो ऑफिसर जो है वो आपको राइट अवे उस फैमिली मेम्बर को या एम्प्लॉयर को वो कॉल करता है कि भाई ये फला बंदा आया है तो क्या आपने इसको स्पॉन्सर किया है। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर को भी इस चीज़ का बताइएगा कि भाई जस्ट गेट रेडी कि अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आए। सेकेंडली ये भी चीज़ है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कीप देम ऑन योर। और इसी तरह के इसके साथ साथ जैसे आपका पासपोर्ट, और अगेन ये एक बात है कि आप कहेंगे कि हम सबको ही पता है, लेकिन आई लाइक टू बी रिपीट कि सवाई अपने जब ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ऑफिसर के अलावा किसी को भी ना दें। अक्सर एयरपोर्ट में ये होता है कि जो पर वो जो होते हैं, क्या नाम है उनका, जो ऑफिसर्स नहीं जो हेल्पर्स घूम रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, वो कभी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, उनको कभी भी मत दें। नेवर ट्रस्ट ऑन एनीवन। देखिए यहाँ पे भी वाइट कॉलर क्राइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो नेवर ट्रस्ट ऑन एनीवन। इनफैक्ट कि आप अपनी बहन के घर भी जा रहे हो ना, मिसाल के तौर पे किसी के घर भी जा रहे हो, तो अपने जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, या तो आपको बहुत ट्रस्ट है तो आप उनको दो, उनको कहो कि सेफ जगह पे रखो। लेकिन आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपने पास रखो। अपना पासपोर्ट, अपने पैसे, जो भी आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लेकर आए हो वो अपने पास रखो, महफूज जगह पे रखिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, खासतौर पे जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं या साथ में बिल्कुल छोटे टॉडलर्स होते हैं आपके साथ, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने साथ कैरी ऑन ना लाएं। इसका रीज़न ये है बिकॉज अगर जब आपका स्टे बीच में आता है और आपको बाथरूम जाना पड़ता है, उस वक्त आपको ये टेंशन होती है कि हम कैरी ऑन किसके ऊपर छोड़ें। और ख़ासतौर पे अगर आपके साथ टॉडलर है, कोई इन्फेंट है, आप उसके साथ छोड़ नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा इस बात का होता है कि हम एयरपोर्ट में हम ट्रस्ट कर नहीं सकते किसी के ऊपर, और हम उसको किसी टॉयलेट में जा रहे हैं उसको अपने साथ कैरी करना वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैरी ऑन को अवॉइड करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पर्सनल बैग अपने साथ रखें, और जो उसमें डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो जो स्कूल बैग्स होते हैं, आई थिंक वो बहुत इजी होता है कैरी करना, वो आप बाथरूम में भी इजी लेके जा सकते हैं अपने साथ। लेकिन कोशिश ये है कि अगर आप विद फैमिली आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास स्पेस भी होती है, आपके पास फैमिली के मेम्बर्स होते हैं। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप कैरी ऑन को अवॉइड करें। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों को इतने साल हो गए माशाल्लाह भी बड़ा ट्रैवल करते हैं। अक्सर ये होता था कि जब मैंने पहली बार जब मैं पाकिस्तान से निकली तो मेरी अम्मी ने जो ना वो मेरे सूटकेस के ऊपर जो ना वो कलरफुल जो है वो कपड़ा बांध के लगा दिया। तो मैंने कहा अम्मी मत करें, एंड डोंट डू दिस एंड आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। या न्यू बैग्स होते हैं तो वो लग रहा होता है कि नहीं करना चाहिए। आप यकीन जानो कि ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हर किसी के पास ब्लैक बैग है, हर किसी बहुत ज़्यादा सिमिलर बैग्स होते हैं। कोशिश भी कीजिए कि अगर आप लोग सूटकेस बाय करें तो कोशिश करें कि ब्लैक, ब्लू
कॉमन कलर ब्लैक एटलीस्ट आप बाय ना करो। हाँ। और जैसे रेड मैरून फिर भी इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। और वो जो हम टैग्स लगा देते हैं कलरफुल, जो हम अपनी शर्ट्स में कमीज का ये दुपट्टा मान लिया, अच्छा वो बहुत जरूरी चीज होती है। इनफैक्ट इस बार निशानी के लिए। हाँ, इस बार मेरे साथ ये हुआ कि बफलो एयरपोर्ट में someone just took my hand carry and I just stared them कि ये तो मेरा हैंड कैरी है, ये इसके पास कैसे चला गया जब हम लोग चेकिंग पे निकले। अब मैंने इससे जब पूछा तो नो तो दैट्स माय हैंड कैरी। और बड़ा देखने में दोनों हस्बैंड वाइफ गोरे और डिसेंट बहुत लग रहे थे। तो आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन द आर्गूमेंट, बट एंड ऑफ द डे जब उसका वो हम सब स्कैनिंग से गुजरे तो उसने कहा, ओह आई एम सॉरी ये तुम्हारा हैंड कैरी है। तो मैं इतना ट्रैवल करने के बाद एंड इट्स बीन 13 years इन कैनेडा, उसके बावजूद ये चीज़ मेरे साथ हुई। तो इन चीज़ों का भी आप बहुत ख्याल करें। तो लैंडिंग पेपर, सूटकेस, योर पर्सनल डॉक्यूमेंट डोंट शेयर टू एनीवन, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जस्ट कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल। अपनी ये एक चीज़ हो गई जब आप आ गए ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ सामान जो आपको अपने कैरी ऑन पर्सन में नहीं रखना चाहिए वो भी मैं बता दूं। लाइक फॉर एग्जांपल जो बॉटल्स होती हैं, आई थिंक वो 7 ml से ऊपर होता है। कुछ लिक्विड्स, परफ्यूम्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम अपने साथ रख लेंगे और हम उतरेंगे तो फ़ौरन लगा लेंगे। कोशिश ये करें कि वो सारी चीज़ अपने साथ जो पर्सनल आपके आइटम्स है उसमें ना रखें, पर्सनल बैग्स में। बिकॉज वो ये होता है कि जब सिक्योरिटी से जा रहा होता है तो लिक्विड फॉर्म को वो ज़्यादातर फेंक देते हैं और वो आपको उसी वक्त फेंक देते हैं। आपके पास ऑप्शन होता नहीं, आपका फैमिली मेंबर आपके साथ अंदर होता नहीं है चेकिंग के टाइम पे, एंड देन वो सारी चीज़ें गार्बेज चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं, परफ्यूम्स हो गए, डिओड्रेंट्स हो गए, एनीथिंग, इवन जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कोशिश ये करें कि अपने सूटकेस के अंदर रखें। कैरी ऑन्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई आइटम्स रखें और पर्सनल बैग्स के अंदर भी इतनी जो छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं बस वो रखें। और ये सारी चीज़ें आपको जो ना उसमें से भी वेबसाइट की भी गाइडेंस से मिल जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, नेवर एवर डू अंडर एस्टिमेट आवरसेल्फ। ठीक है, इंग्लिश नहीं है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, हमारा वो अच्छा एक्सटेंट नहीं है, ओके फाइन, मान लिया हमें जो ना पढ़ना नहीं आता, बोर्डिंग हमें समझ नहीं आती, एयरपोर्ट्स बहुत बड़े हैं, बट दैट्स ओके, वी ऑल मेक मिस्टेक। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता, लेट्स से कि मिसाल के तौर पे अगर ऑफिसर किसी बात पर आप पे कहे कि यू नो आई विल टेक यू टू द प्राइवेट रूम, देयर इज समथिंग स्पेशल, आई फाइंड इट, डोंट स्केयर, बी कॉन्फिडेंट। हम अल्लाह अगर आप कुछ गलत काम नहीं करें तो डरने वाली बात नहीं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, एक चीज़ होती है, हमेशा मैं कहती हूँ, इफ़ यू फेक इट यू मेक इट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो मैं कहती हूँ आई एम नॉट एट ऑल अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम जस्ट समटाइम मैं कभी प्रिटेंड करती हूँ, मैं प्रिटेंड करती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल है। हाँ, अगर कोई बंदा जो है वो बहुत फुली कॉन्फिडेंट भी है तो उसका भी लेवल वही है जो मेरा लेवल है। तो अगर आपको कोई एयरपोर्ट पे रोक ले और आपको कहे कि यू नो आप कितने पैसे लेकर आए हो, आपके पास कितना गोल्ड है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। एक तो झूठ मत बोले, बिल्कुल झूठ ना बोले, झूठ मत बोले, क्योंकि इतना बता दूं कि झूठ एक ऐसी चीज़ है कि मेरे ख्याल से फरा वो एक ऐसी चीज़ है कि 0% टॉलरेंस। क्योंकि अगर आपने किसी बात पर झूठ बोल दिया, एंड आई सॉ सम ऑफ माय फ्रेंड केसेस इट हैपेंड, आपने झूठ बोल दिया, आप एयरपोर्ट तक आ गए, उन्होंने आपको पकड़ लिए, दे विल, वो आपको राइट अवे कहेंगे कि यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, वी आर नॉट अलाउ यू इन दिस कंट्री इफ यू टेल अ लाई। तो प्लीज़, अगर आपको किसी बात से पकड़ लिया है, लेट्स से कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, गोल्ड ज़्यादा है, कुछ भी है, ट्रस्ट मी से विद ऑनेस्ट कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है। वर्ष से वर्ष ये होगा, आप पे टैक्स लगा देंगे, आपकी कोई चीज़ वो नहीं लेंगे, आपकी वो, लेकिन आपका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड खराब, क्योंकि जब आपका सिटीजनशिप का इंटरव्यू होता है तो जब फ्रॉम द फर्स्ट डे आप एंटर करते हो एंड जब आपका सिटीजनशिप का इंटरव्यू हो रहा होता है, एक्चुअली उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है कि आप क्या अपने साथ लेकर आए थे, उसके रीज़न आपने क्या बताया था, उनके पास सब कुछ होता है। तो जब आपका सिटीजनशिप पे टाइम आता है और अगर आपने फॉर एग्जांपल आप आए हो, फर्स्ट टाइम एंटर हुए और आपने कोई झूठ बोल दिया और आपको लगा कि हम क्लियर हो गए, हम चले गए, लेकिन जब वो आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा और उस टाइम तक अगर आपने वो एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट नहीं बोली जो आपने पहले बोली थी और आपने झूठ बोला था, तो आप सिटीजनशिप में लाइफ पर अगर हम बात करते हैं लाइफ की, यकीन जाने लोग मुझसे पूछते हैं कि कनाडा में बहुत सर्दी होती है और तुम कैसे सर्वाइव करती हो, तुम अपने आप को इतना अकेला फील करती हो, इस तरह के लोगों के बड़े वो होते हैं। यकीन जाने मैं समझती हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान की लाइफ है या हमारी इंडिया की लाइफ है या हमारी कहीं से भी आ रहे, वही लाइफ अमेरिका की है, वही लाइफ कनाडा की है, वही आपकी ज़िंदगी है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही हमें सुबह उठना है, रात को सोना है, दिन में जो है वो ग्रॉसरी करनी है, वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स से मिलना है,
बच्चों का आई थिंक थोड़ी सी बिजी होती है वैसे यहाँ की लाइफ, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड्स मिलता है थोड़ा बहुत, वीक डेज में ज़्यादातर सब जॉब पे बिजी होते हैं, तो अगर आप गेट टुगेदर भी कुछ प्लान कर रहे हो तो वो ज़्यादातर आप वीकेंड में प्लान करते हो। एक दूसरे की प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का बहुत है। अगर आपको किसी ने 6 बजे इन्वाइट करा है तो 6 बजे का मतलब 6 बजे है, 7 बजे इन्वाइट किया तो 7 बजे का मतलब 7 बजे है। वंस इन अ ब्लू मून कभी लेट हो जाए, इन्फॉर्म देम। देखिए हम पाकिस्तानी ना अनफॉर्चुनेट बहुत बुरी तरह बदनाम है कि हम झूठ बोलते हैं, तो ये चीज़ हमें आज से ही और अभी से ही स्टार्ट करनी है कि हम छोटी छोटी बातों पे झूठ ना बोले। अम्मी बुला रही है, क्या करो, हाँ बस आ रही हूँ। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये भी झूठ है। और मैं तो कहती हूँ हमारे दीन में हमारे नबी का फरमान है कि मुसलमान सारा काम कर सकता है लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता। तो कोशिश कीजिए, देखिए मैं भी कोई पारसा नहीं हूँ, बट हम सब कोशिश करें, हम कोशिश करें कि हम छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोलें। अच्छा, अब जो एसेंशियल चीज़ है, मान लिया आप आ गए एयरपोर्ट से निकल गए, अब उसके बाद जो एसेंशियल चीज़ है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका सिम कार्ड, राइट सर। सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस नंबर बात का ऐसा होता है कि वो आपको एजेंसीज, बॉर्डर एजेंसीज यानी ये जो ऑफिसर्स वाले होते हैं, ये आपको एयरपोर्ट पे इशू करते थे, या आपका इट इज एक्चुअली सिमिलर लाइक पाकिस्तान में जैसे NIC नंबर होता है, उसी तरह वो बेसिकली आपका एक ID नंबर होता है जो जिससे जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर है, जो आपको आपके लिए बेसिकली आपको आइडेंटिटी करता है। तो उसी तरह जैसे कनाडा में सिम कहते हैं, सोशल इंश्योरेंस कहते हैं हम या, उसको, और अमेरिका में होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN। तो वो नंबर जो होता है जब आप एंटर होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का प्रोसेस ये है कि जब आप आते हो यहाँ पे आके यूजुअली अब तो खैर जब आप एयरपोर्ट पे होते हो उसी वक्त आपसे काफ़ी चीज़ें फिल करवा लेते हैं और वो आपको वहीं पे कर देते हैं और आपके घर में 1 मंथ के अंदर आ जाता है। नहीं तो वरना यहाँ पे ऑफिसेस होते हैं। फर्स्ट थिंग टू डू, जब आप यहाँ पे अमेरिका में आ जाओ, सबसे पहले आप SSN ऑफिस, सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस जाके अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड लो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो सबको करना चाहिए। और सेम थिंग मेरा कनाडा में। अच्छा, इसमें ना मैं यहाँ पे परह की ही बात पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ कि सोशल इंश्योरेंस कार्ड, अब आप लोग कहेंगे ये है क्या। बेसिकली जब हम सोशल इंश्योरेंस कार्ड का नंबर हमारे पास आ जाता है, कनाडा भी 9 नंबर्स होते हैं, आपके पास करो सेम 7 होते हैं, 9 ही है 9 नंबर से ये होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि सोशल जब हम जॉब करते हैं, हम जॉब करने जाते हैं, सोशल इंश्योरेंस नंबर इज़ ऑल्सो मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन योर स्टेटस इन कनाडा। जो हमारे पास कनाडा में जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका नंबर 5 से होता है और जो रेजिडेंट्स नहीं होते हैं उनका 9 से होता है। तो जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका एम्प्लॉयर देखता है कि आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर क्या है। सोशल इंश्योरेंस नंबर आपको एक दफ़ा मिल जाता है और वो फिर आपका लाइफ टाइम चलता है। इसी में जैसे इन कनाडा ये होता है कि आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर के थ्रू आपके एम्प्लॉयर को जाता है, फिर आपका एक CRA अकाउंट होता है, आपका टैक्स रिटर्न भी उसी नंबर पे फाइल होता है। आपका सारा जो ये जो एम्प्लॉयर से लेके जो भी रिकॉर्ड होता है थ्रू टू CRA कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी, वो सोशल इंश्योरेंस नंबर की बेस पर होता है। अक्सर और बेशतर ये नंबर हम इसको याद करके एक तरफ रख देते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू बी गिव योर सोशल इंश्योरेंस नंबर टू एनीवन। इज़ अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल नंबर, बट इज़ रियली गुड दैट कि आप उसको मेमोराइज कर लो, उसको याद कर लो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और काफ़ी एक्चुअली लोग जब ये नंबर चोरी कर लेते हैं तो इससे आपका बैंक में मतलब पैसे कोई फ्रॉड कर सकता है आपके साथ, तो इसलिए इस नंबर को कहा जाता है कि बस मेमोराइज कर लो। आपको कोई दोस्त कह रहा है कि मुझे अपना सोशल इंश्योरेंस, तो वो नंबर हम हर किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। इवन फ़ोन पे अगर आपसे कोई मालूम कर रहा है कि वो नंबर बताओ तो आपको वो फ़ोन पे भी नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे जो स्कैम्स होते हैं वो इस तरह के ईमेल्स आ रहे होते हैं या फ़ोन कॉल्स आती हैं जिसमें वो आपसे मांगते हैं कि वो आपके अकाउंट में ये फ्रॉड हो गया है, तो आप हमें वो नंबर प्रोवाइड करें ताकि हम आपका वो रिकॉर्ड जो आपका बेसिकली लॉस हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, हम उसको रिजॉल्व कर सकें। तो ऐसे बहुत स्कैम्स कॉल्स होते हैं। मेक श्योर कि वो नंबर आप किसी को नहीं दो, वो आपका पर्सनल नंबर है जो आपको पता है कि 100% सिक्योर जगह है जहाँ पे आप वो नंबर प्रोवाइड करें। अदरवाइज कोशिश ये करें कि हर जगह यूज ना करें। अच्छा, सोशल इंश्योरेंस नंबर का एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट इट्स अ वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन कि भाई आपको ये चाहिए होता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, अब उसमें मैं आप लोगों को एक और, ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ड्राइविंग लाइसेंस का ये होता है कि कनाडा में ये है कि हमारे 3 एग्जाम्स होते हैं, एक रिटन होता है, उसके बाद G2 होता है, फिर जी होता है। जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो अपना 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं ड्राइविंग रिकॉर्ड का, तो उनको डायरेक्ट जो है वो रिटन टेस्ट देना पड़ता है, जो कि लाजमी आपको देना है। यू कैन अवॉइड दैट। अच्छा, और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो G2 नहीं देते, यानी रोड टेस्ट नहीं देते और वो डायरेक्ट जी दे देते हैं। जी लाइसेंस जो होता है वो आपका लाइफ टाइम लाइसेंस होता है, उसको आपने बार बार जाके एग्जाम नहीं देना पड़ता। वो 5 ईयर्स का आपको मिलता है और हर 5 साल बाद आप थोड़े से $50-70 जो भी है, आई डोंट नो,
आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आप उसको जाके रिन्यू करवा लेते हो, जो आपका ऑन्टेरियो सर्विस ऑन्टेरियो से आप रिन्यू करवा लेते हो, जो भी होता है। तो दैट इज नथिंग। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप लोग आ रहे हो कहीं से भी तो अपना प्लीज ड्राइविंग का रिकॉर्ड साथ में लेकर आइएगा। अच्छा, अमेरिका का प्रोसेस ये होता है कि जब आप अपना ड्राइविंग का अप्लाई करते हो तो वो आपसे आपका, जैसे अगर आप ग्रीन कार्ड पे आए हो तो वो आपसे आपका ग्रीन कार्ड मांगेंगे, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है आपकी। साथ में वो आपसे एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है, वो आपको फिल करना होगा। इसके अलावा आपको 2 प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी दिखाने होते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट तरीका होता है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं वर्जीनिया में हूँ और वर्जीनिया का प्रोसेस ये है कि आपको अपने 2 प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी दिखानी है, जिसमें आप अपना लाइक हाउस का अगर लीज की हुई है आपके नाम पे वो दिखाएं, मॉर्गेज दिखा सकते हैं, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं जिसमें आपका नाम और आपका एड्रेस दिखाओ। ऐसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आपको अपने ड्राइविंग के लिए लेके जाना होगा। ये जब वो प्रूफ देख लेंगे देन दे विल आस्क यू टू बेसिकली टेक अ रिटन एग्जाम, लाइक नॉलेज एग्जाम, जिसमें आपको एक बुक होती है, वो बुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप पूरे एग्जाम देते हो। फर्स्ट उस एग्जाम में फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं सिग्नल से रिलेटेड। सिग्नल, ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है, स्टॉप साइन, साइंस का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वो 10 के 10 आपको क्लियर करना मस्ट होता है, बिकॉज अगर उन 10 में से एक भी आपने फेल कर दिया, रॉन्ग कर दिया, तो आप उसी वक्त आपका एग्जाम खत्म हो जाता है और आता है कि आप फेल हो गए। अगर वो आपने 10 क्लियर कर लिया तो उसके टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्लियर करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो सारे नॉलेज होती है रिलेटेड टू योर ड्राइविंग, तरीका, रोड, साइंस और जनरल नॉलेज, ड्रग्स के ऊपर ये वो। तो आप पहले जनरल नॉलेज एग्जाम पास करते हो। वंस यू पास द जनरल नॉलेज एग्जाम देन आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के बाद वो आपको टेम्पररी परमिट दे देंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आफ्टर अ मंथ एक्चुअली यू बेसिकली गो फॉर अ ड्राइविंग टेस्ट। सो नॉलेज एग्जाम एंड देन उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। एंड देन ड्राइविंग टेस्ट आपने ले लिया तो समझो आपको लाइफ टाइम के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल गया है। ड्राइविंग लाइसेंस ये होता है कि एक्सपायर ऑन्टेरियो में ये इट इज नॉर्मल, आई थिंक इट्स वेरी ओके। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो इट्स नॉट अ एंड ऑफ द थिंग, राइट। मतलब आप वापस एग्जाम दो, वापस प्रिपेयर करो, बल्कि जब सेकंड टाइम आप देते हो या इवन थर्ड टाइम भी दे रहे होते हो ज़्यादा बेहतर करते हैं, बिकॉज हमें और पढ़ने का टाइम मिल जाता है। और आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये कि अगर आप 2 या 3 दफ़ा फेल हो गए देन आई थिंक दे चार्ज $50 समथिंग। सेकंड टाइम आई थिंक फ्री होता है, थर्ड टाइम में आपको पैसे देने पड़ते हैं एग्जाम वापस देने के अच्छा लिए। हमारे पास ऑन्टेरियो में ये है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आप नेक्स्ट डे दे सकते हो एग्जाम। आई थिंक $65 की फीस होती है और कोई बात नहीं, फेल हो गए तो हम भी हुए हैं तो दैट्स ओके। बट असल फेल होना होता है जब हम कहते हैं यार गिव अप कर देना, एग्जैक्टली, थैंक्स मेरा, तो वो होता है फेल होना। कोई बात नहीं, फेल हो गए, रोड टेस्ट में फेल हो गए। वैसे और एक चीज़ मैं वाकई में यही बोलूँगी कि गिव अप करना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ख़ासतौर पे जब यहाँ पे आते हैं और कॉलेज स्टार्ट कर रहे होते हैं या ड्राइविंग ले रहे होते हैं, बिकॉज हर चीज़ उनके लिए नई होती है। हर चीज़ जब आप कहीं भी किसी नई जगह जाओगे तो आपके लिए बिल्कुल ही नई जगह है, तो हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ईजी हो, और हर किसी का लेवल भी डिफरेंट होता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का लेवल डिफरेंट होता है। तो अगर आप फेल हो रहे हो इट्स ओके, बट नेवर गिव अप, बिकॉज गिव अप करने का मतलब ये है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। देन आई वुड से कि यू आर एक्चुअली अ लूजर अगर आप बिल्कुल ही गिव अप करते हो। और मैं तुम्हें तो करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम इन मुल्कों में आ भी रहे हैं तो हम ये नेवर गिव अप का वर्ड माइनस करके आए, क्योंकि आप एज अ मैनेजर भी काम कर रहे हो कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको झाड़ू पोछा भी करना है, आपको अपनी ड्रेस भी साफ मुझे याद है। मतलब मायरा खान का मैंने इंटरव्यू जब एक दफ़ा देखा था, उसमें मायरा खान ने बताया था जब वो यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आई थी तो उसने मैकडॉनल्ड्स में पता नहीं कहाँ पे बाथरूम भी क्लीन किए हैं, सब किए हैं। तो मतलब लाइक जो कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं और खुद से अर्न करना चाहते हैं वो ऐसी और जॉब्स करते भी हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों से भी ना हम बड़े रफ एंड टफ बनते हैं, नो डाउट। देखिए मुझे अभी पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन जो मैंने पाकिस्तान में लोगों को जॉब करते हुए देखा है उसमें ये कि हमने देखा कि जी चाय ले आओ और जी वो AC ऑन कर दो तो जी ये कर दो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ हर बंदा एक ही लेवल पे एक ही इक्वल है, और एक ही लेवल की रिस्पेक्ट भी मिल रही एक ही लेवल की रिस्पेक्ट है। और यहाँ मैं एक और थैंक यू, एक और चीज़ मैं कहूँगी, देखिए चाहे आपका कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाए, नेवर यूज़ द अब्यूज़ वर्ड। कभी अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ मत करें, किसी को गाली मत दें। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि एकदम से उठा के शाउटेड गालियाँ शुरू कर देते हैं, इससे भी आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है। और सेकेंडली ये कि प्लीज़ एक और चीज़ कि हम अक्सर एयरपोर्ट में ना बड़े पैनिक हुए हुए होते हैं। आई विल गो बैक अगेन टू द एयरपोर्ट, तो बच्चे तंग कर रहे हैं, मामा कब पहुँच रहे हैं, क्या है, और गुस्से में आकर जैसे हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम एकदम से बच्चों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और बाज़ अगर हम थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। बच्चे जो है वो हम यहाँ पे जो ना वो कहते हैं फर्स्ट, कनाडा में जैसे एक स्लोगन है कि
कनाडा स्टूडेंट्स फर्स्ट, बच्चे पहले आते हैं, चिल्ड्रन फर्स्ट। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ये सारी चीज़ें, अपना एटीट्यूड भी हमें चेंज करके आना होगा, बल्कि कहीं पे भी हम हो, कहीं पे भी हो, बट ये चीजें यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है, और जीरो टॉलरेंस है इस चीज पे कि आपने बच्चों को उठा के मार दिया। और बच्चों के तो यहाँ पे काफी रूल्स हैं गाड़ी में, जैसे पाकिस्तान में होता है कि जगह कम होती है तो बच्चों को घुसा के बिठा लिया, गोद में बिठा लिया कि बस पहुंच जाए हम अपनी जगह पर जहाँ हमें जाना है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे अगर आपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से उसको स्पेस देके नहीं बिठाया, बेल्ट नहीं लगवाई बच्चे ने, तो फाइन आपको मिलेगा। इवन ऐसा भी होता है कि आपसे आपका बच्चा ले लिया जाएगा बिकॉज एज अ बैड पेरेंटिंग कि आप अपने बच्चे का ख्याल सही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो हम पाकिस्तान में करते हैं, फॉर एग्जांपल कि बच्चे को बस गोद में बिठाया, घुसेड़ लिया। जैसे पाकिस्तान में हम जब छोटे थे तो अभी कभी हम रक्शे में अगर कहीं जा रहे हैं तो वो एक साथ रक्शे में सब घुस घास के बैठ के बस जल्दी से मॉल पहुँच जाए या कुछ कर लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल करना पड़ेगा, इन रूल्स का। ये छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, और आपको एक और चीज़ बताऊँ कि लेट्स से कि किसी का भी बच्चा है या कोई भी है, अगर आपको फाइन मिला तो वो उसी को मिलेगा जो ड्राइवर है। इस चीज़ का भी ख्याल रखें, मिसाल के तौर पे कि आप गाड़ी चला, यू आर ड्राइविंग अ कार, आप ड्राइवर हो और मैं पाकिस्तान जा रही, कोई बात नहीं भाई बिठा लो। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि फाइन आप ही को मिलेगा, ड्राइवर को मिलेगा। तो प्लीज़ अपना रिकॉर्ड मत खराब करें। अच्छा, अब आप कहेंगे यार ड्राइविंग का रिकॉर्ड खराब हो गया, हु केयर्स। ड्राइवर लाइसेंस इज आइडेंटिटी कार्ड हेयर। हमारी आइडेंटिटी होती है, जैसे पाकिस्तान में हमारा नाइकॉप होता है, पासपोर्ट हम हर जगह नहीं देते, उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईडी हेयर। अच्छा, और ये है कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे रिकॉर्ड में आ गया कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या कुछ भी था, या आपने गलत कोई रूल्स फॉलो नहीं करे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है वो ऐड करते जाते हैं, पॉइंट्स कहते हैं उसको। उसमें ये होता है कि अगर आपके पता नहीं कितने 30 पॉइंट्स आई थिंक यहाँ पे शायद होता है। कनाडा में अगर पता नहीं आपके कितने पॉइंट्स आपके लाइसेंस पर आ जाते हैं, तो यू कांट एक्चुअली ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी चला जाता है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बड़ी शॉक थी कि आपको जॉब वाले भी नहीं रखते अगर आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड खराब हो गया। देखिए प्लीज़ ये जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, मैं पाकिस्तान गई, मैं अपने भाई को देख रही थी, साइकिल वाला आ रहा है और चल कहाँ से घुस गया, जगह नहीं दे रहे, कोई आ गया, ऐसा नहीं होगा प्लीज। पेडेस्ट्रियंस का कोई वो नहीं है वहाँ पे, पेडेस्ट्रियंस के लिए आपको रुकना यहाँ पे मस्ट है। हाँ, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है और इवन सिग्नल ग्रीन हुआ हुआ है और आपका राइट है जाना, लेकिन अगर आपने देखा कि पेडेस्ट्रियन लाइन बनी हुई है और कोई खड़ा हुआ है, तो यू कांट एक्चुअली, आप जा नहीं सकते हो। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, जब वो चला जाएगा देन आप जाओगे, इवन तो ग्रीन लाइट होने के बावजूद। इनफैक्ट अगर रेड लाइट पर भी आप राइट टर्न कर रहे हो, पेडेस्ट्रियन आ रहा है, उसको पहले पूरा फाइन हो जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड पे लेफ्ट भी आप टर्न कर रहे हो, पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर, अंटिल कि वो पूरा क्रॉस ना कर ले, यू कांट आप नहीं जा सकते हो। देखिए ये चीज़ें ना हमें भी टाइम के साथ साथ पता चलती हैं, और ये चीज़ें हो सकता है कि बहुत लग रही हो यार इतना मुश्किल है और बहुत ओवर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आ रहा है, किसी और मुल्क से आ रहा है, वो यहाँ पे आके ये बोल दे, उसको वो इस तरह की मिस्टेक्स कर ले और वो पुलिस वाले को ये बोले कि ओ बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफरेंट कंट्री दैट्स व्हाई आई डिड इट, या आई डिड नॉट नो। नो, दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स नॉट एक्चुअली acceptable at all. Because they don't care कि where are you coming from, they care कि what is the rules and regulations. If you are going against rules and regulation, that means you are violating, like आप उनके rules को तोड़ रहे हो। So this is not basically किसी भी उसमें acceptable है ही नहीं। So rules and regulation जो हैं वो आपको follow करने ही करने। Okay, one more thing I want to tell you कि हम देसियों की बड़ी आदत होती है कि एक दूसरे की कार्स को बहुत करके ड्राइव करते हैं, और प्लस आप कहते हैं कि यार ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी चलो कल जाके बनवा लेंगे, परसों हम वी आर स्टार्टिंग ड्राइविंग। प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने कहूँगी कि अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, ऑन्टेरियो का ऑन्टेरियो की मैं बात कर रही हूँ, कनाडा का अगर प्रॉपर लाइसेंस आपके पास नहीं है, प्लीज़ ड्राइव मत कीजिए। अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया और आपको फाइन मिल गया तो इट्स ऑल्सो कमिंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो प्लीज़ जब तक थोड़ा सा वेट करना, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको टू बी वेट। कोई ऐसा गलत काम मत करे कि किसी फ्रेंड्स की कार ले ली या मुझे अर्जेंट जाना है। हमारे पास बसेस हैं, बस का सिस्टम बेहतरीन बस का सिस्टम है, उबर हमारे पास है, टैक्सी हमारे पास है। और प्लीज़ फकीर बन के बताइएगा बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ जाके हम कमा लेंगे, लेकिन जॉब्स मिलने में भी टाइम लगता है। और बाज़ वक़्त लोग आते हैं, वेदर का कुछ प्रॉब्लम चला, जैसे आजकल कोविड की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, कुछ एजेंसीज भी बंद पड़ी हुई थी। नो डाउट यहाँ पे माशाल्लाह एजेंसीज हैं, रेफरेंस से पहले से कोशिश करें कि जॉब आप
सेटिंग करके आएँ कि ओके यार मैं आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं लोगों को एक और बात भी बड़ा सजेस्ट करती हूँ कि जब आप लोगों को पता है कि हमें आना है ना, लाइक एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप लोग जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वेबसाइट्स, यू कैन अप्लाई अ जॉब। इंडीड में आप देख सकते हो, मॉन्स्टर है, नहीं ग्लास डोर है, बहुत सारी जगह डिफरेंट एजेंसीज हैं, आप वहाँ पे कर सकते हो जॉब अप्लाई ना। तो ये है कि लेकिन कोशिश ये करें कि 2 से 3 मंथ्स एटलीस्ट आप अपना अच्छा लेकर आओ पैसे वैसे अपने हाथ में कि किसी भी सूरत में। अच्छा, और अगर आपके पास कोई फैमिली का बंदा यहाँ ऑलरेडी मौजूद है तो कोशिश ये करें कि उनसे ऑलरेडी पहले से बात करके रखें और अपना रेंटल अपार्टमेंट या बेसमेंट अगर आपको लेनी है तो आप वो ले लें, ताकि उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। आई थिंक हमारी गरम हो गया जी हाँ, एक जगह का जो है वो खून ख़राब हो गया है। Anyways, I think we should stop our live call now, and इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम फिर से किसी और टॉपिक के साथ आते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो हम इसी टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस एंड हेरा कोई एनी एंड नोट? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगेन कि जो भी फैसला करता है कि हमें आगे अपनी लाइफ अमेरिका या कनाडा में मूव करनी है, हम गुजारना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छा फैसला है। यकीन जानिए ये मुल्क बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जी हम जो सुनते थे कि बहुत रेसिज्म हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं देखा। जो गलत है उसको सब कहेंगे कि गलत है, नो मैटर व्हाट कि विच कम्युनिटी यू बिलोंग्स टू, विच रिलीजियस यू बिलोंग्स टू। गलत जो ब्लैक इज़ ब्लैक, वाइट इज़ वाइट। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आएँ, अच्छा प्लान करें। और इसके अलावा भी आप लोगों को किसी भी सूरत में हमसे कोई हेल्प चाहिए हो तो वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। श्योर। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।